चलिए सर शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों अपने बात कर रहे हैं कोरिलेशन का। किसका? अपने बात कर रहे हैं कोरिलेशन का। ठीक है, तो हाँ सर, इसमें क्या है? दो फैक्टर्स है कोई भी। ठीक है, सुनना ध्यान से। कोई भी दो फैक्टर, पहले लॉजिकली समझे, अपने एकदम फ्रेश तरीके से कोरिलेशन को पढ़ने वाले हैं। आई रिपीट, अपने एकदम फ्रेश तरीके से कोरिलेशन को पढ़ने वाले। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, दो वेरिएबल्स हैं सर। वेरिएबल्स का मतलब समथिंग, एनीथिंग दैट कीप्स चेंजिंग, एनीथिंग दैट कीप्स चेंजिंग। जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया प्राइस। अब जैसे जैसे प्राइस बदल रहा है, लेट्स से डिमांड भी बदल रहा है। ठीक है, डिमांड भी बदल रहा है। ठीक है, अब मेरा इच्छा यह जानने का हुआ कि क्या रियल में प्राइस और डिमांड के बीच में कोई रिलेशन है, ये कि कोई रिलेशन है नहीं। अब सर ये बात अपने को कैसे पता चलेगा? सर आप देखिए ना, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी घट रहा है। नहीं, अपने को इकोनॉमिक्स में और आई शुड से स्टैटिस्टिक्स में कॉन्क्रीट बात करना है। क्या करना है? कॉन्क्रीट बात करना है। एंड सर अगर अपने को ये कॉन्क्रीट बात करना है तो अपने को एक न्यूमेरिकल फिगर चाहिए, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए अपने को जो बोले हाँ भाई साहब आप सही बोल रहे थे, जो अपने को ये रियलाइज करवाए कि हाँ भाई साहब आप सही बोल रहे थे, प्राइस और डिमांड एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सो व्हाट इज कोरिलेशन? अगर हम लिखने का कोशिश करें तो साहब बहुत सिंपल है। व्हाट इज कोरिलेशन सर? टू वेरिएबल्स whether related to each other or not, whether two variables whether related to each other or not, एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। जब इस बात को आप न्यूमेरिकली रियलाइज करो। कैसे? न्यूमेरिकली। जब सर इस बात को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करो, दैट इज कोरिलेशन सर, दैट इज कोरिलेशन। चिंता मत करें, बाद में चलेंगे तो और अंदर समझ में आएगा। ठीक है ना सर? अब स्टैट्स में कोरिलेशन को, स्टैट्स में सर जब अपने लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोरिलेशन का, तो सर स्टैट्स में कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड वाया आर। कोरिलेशन माय डियर फ्रेंड्स इज रिप्रेजेंटेड वाया आर। किससे सर? आर से रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन को अपने। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर कोरिलेशन दो तरीका का हो सकता है। ठीक है ना? कोरिलेशन का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट हम आपको यह बता देता है कि कोरिलेशन सर दो तरीका का हो सकता है। अच्छा सर जरा बताना कौन सा दो तरीका का? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है ना सर? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है दोस्तों, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो जो सेलर है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस वजह से उसका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। हम साथ साथ है। क्या? हम साथ साथ है, पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे ही हम गिरा तो ये भी गिरा, प्राइस गिरा तो सप्लाई भी गिरा, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहां पर भी हम साथ साथ है वाला बात आप देख पा रहे हो। लेकिन तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन को हम ऐसे लिखें सिंपली, हाँ सर ये बात लिख सकते हैं आप। नेगेटिव कोरिलेशन को हम कैसे लिखें दोस्तों? क्या हम नेगेटिव कोरिलेशन को ऐसे नहीं लिख सकता? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ नॉर्मल कमोडिटी, कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है एंड प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। बोल सकता है नहीं बोल सकता? सर बकायदा बोल सकते हो। अरे लेकिन सर आप नो कोरिलेशन क्यों नहीं बताए? हाँ, अगर दो कमोडिटीज आपस में एकदम नेग्लिजिबल रिलेटेड है ना, एकदम ना के बराबर रिलेटेड है,
एकदम ना के बराबर रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल दो कोई भी दो वेरिएबल्स एक दूसरे से ना के बराबर रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट फ्यू डेज से बारिश कितना हुआ और कोको कोला अपने एडवर्टाइजमेंट में कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। सर क्या रिलेशन है दोनों में? कोई रिलेशन है नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ जीरो कोरिलेशन, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर 3 होता है, हाँ, बट हम ब्रॉडली पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। चलो सही है। अब सर कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का हमारे हाथ में 2 वेपन्स है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी वेपन आप यूज कर सकते हो, ना 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 ना। कोरिलेशन का आपके हाथ में 2 वेपन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों वेपन यूज कर सकते हो। कौन सा वेपन यूज करोगे इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिवन इन द एग्जामिनेशन। सर समझाइए कोरिलेशन कैलकुलेशन। सर देखिए वो 2 तरीके कौन से हैं जो एग्जाम में टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मेरे को स्कैटर डायग्राम और ये सब कुछ बता देना चाहिए, बट दैट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट, ठीक है ना। सर सुनिएगा, जब अपने बात करते हैं कोरिलेशन के कैलकुलेशन का तो ध्यान से सुने आप लोग। एक यूज हो सकता है अपने लोग का कार्ल पियर्सन का टेक्निक। किसका? कार्ल पियर्सन का टेक्निक, ठीक है। और एक अपने लोग का यूज हो सकता है एडवर्ड स्पीयरमैन का टेक्निक। सुनिएगा, दोनों को कभी भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, हम बता रहे हैं किसको कब यूज करना है। अच्छा एक बार याद रखिएगा कि कार्ल पियर्सन का टेक्निक को प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। और एडवर्ड स्पीयरमैन साहब का फॉर्मूला को रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। लेकिन सर ये दो फॉर्मूला किस काम आते हैं हम बताते हैं। देखो कोई ऐसा चीज है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। क्वांटिफाई मतलब आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। सर जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हाँ सर बोलिए। जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस और उसका डिमांड क्वांटिफाइबल है ना, प्राइस कितना होगा और क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, दोनों को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वांटिफाइबल की जगह आई शुड से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। यस, हाँ सर किया जा सकता है। बट एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में 2 जजेस ऑलमोस्ट एक जैसा डिसीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या 2 लोग ऑलमोस्ट इक्वली इंटेलिजेंट है कि नहीं है, या 2 लोग ऑलमोस्ट इक्वली ब्यूटीफुल है या नहीं है, इसको क्या आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन 2 बातों में मान लो किसी के इंटेलिजेंस में और किसी के ब्यूटी में कोई रिलेशन है क्या? ये सब सर क्वालिटेटिव इफेक्ट्स है, मतलब दिखता तो है बट इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ सर, उस समय अपने रैंक कोरिलेशन यूज करते हैं। जब अपने सम करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी, ठीक है ना। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखना कि यूज्ड व्हेन क्वांटिफाइबल या न्यूमेरिकल डाटा अवेलेबल, यूज्ड व्हेन न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल, ठीक है ना। और यूज्ड व्हेन क्वालिटेटिव डेटा अवेलेबल, सर करेंगे इसके बारे में बात, चिंता ना करें आप लोग। ये यूज होता है जब क्वालिटेटिव डेटा आपके पास अवेलेबल हो मित्रों, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लेंथ पे बात करेंगे, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। हाँ सर एक बात और उसके बाद भी पेनिट्रेट द सम्स, ठीक है ना। हाँ सर बोलिए। सर वो एक बात क्या मालूम? नहीं सर आप बताइए। वो ये कि कोरिलेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक होता है। सर कहां तक होता है? जी हाँ 1 तक होता है। कोरिलेशन का वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट कोरिलेशन का जो वैल्यू है इट्स ग्रेटर देन -1, कम से कम -1 होगा और मैक्स टू मैक्स 1 होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। सर परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है? देखो बताता आप लोग को परफेक्ट कोरिलेशन कब होता है, हम बताता आप लोग को, सुनना ध्यान से। जब आपका आंसर क्या तो 1 आए, एग्जैक्टली
जब आपका आंसर क्या तो एग्जैक्टली 1 आए या आपका आंसर एग्जैक्टली -1 आए, उसको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब एक एग्जांपल दें, जैसे 1 का मतलब परफेक्टली पॉजिटिव या हाईली कोरिलेटेड, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। परफेक्टली नेगेटिव, हम आपको एक एग्जांपल देता है। मान लो कि एक कमोडिटी का प्राइस 10% से बढ़ा, एक कमोडिटी का प्राइस 10% से जब बढ़ता है, सुनना ध्यान से, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ता है। सुनो, कमोडिटी का प्राइस 10% से बढ़ रहा है, शॉपकीपर खुद बहुत खुश है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, वो सप्लाई को 10% से बढ़ा देता है। तो यहां पर देखो एग्जैक्ट अमाउंट से बढ़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, इसीलिए पॉजिटिव तो है ही, बट एग्जैक्ट अमाउंट से ऊपर जा रहा है, दैट्स व्हाई परफेक्टली पॉजिटिव। वैसे ही अगर मान लो प्राइस 10% से बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांडेड 10% से घटता है, तो नेगेटिव है, और परसेंटेज चेंज जो बदलाव है दोनों में वो एग्जैक्टली सेम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परफेक्टली नेगेटिव। इट्स कॉल्ड परफेक्टली नेगेटिव। अभी तक जितना बोला है दोस्तों, अगर उतना बात क्लियर है, अभी तक जितना बोला है अगर दोस्तों उतना बात क्लियर है, तो चले क्या कार्ल पियर्सन के बारे में बात करें क्या? एक बार कंफर्म करिए ना प्लीज, यस और नो। बोलिए। यस सर, ऑल राइट सर, समझ आ गया सर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? मैनी ऑफ यू हैव नॉट येट रिप्लाइड, कम ऑन। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, सही है सर, यस, ऑल राइट सर, चलो सही है। तो सबको समझ में आ गया है, तो अपने बात शुरू कर सकते हैं आगे। सर चलिए शुरू करिए आगे बात। क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं समझ में आया ये बताइए फिर। कोरिलेशन का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली -1 या एग्जैक्टली +1 है, अगर एग्जैक्टली -1 है और एग्जैक्टली +1 है, तो इसका मतलब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब एक चीज समझो, एक चीज समझने का कोशिश करें आप लोग। सर बोलिए समझ रहा है? ठीक है, हाँ सर। मान लीजिए एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है विथ 10%, ठीक है। एक एग्जांपल लेने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ रहा है। हाँ सर, वो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या एग्जैक्ट से बढ़ रहा है या थोड़ा कम से? लेट्स से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है 5% से, ठीक है। तो दोनों में कोरिलेशन तो है, बट परफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव कोरिलेशन है बट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कब होता है? जब ये 10% से बढ़ रहा है तो ये भी 10% से बढ़ रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। वैसे ही परफेक्टली नेगेटिव में क्या होता है? सिंपली स्पीकिंग सेम क्वांटिटी से ये अगर डबल होता है तो वो हाफ हो जाता है। समझ रहे हो सर? वैसे ही परफेक्टली नेगेटिव में क्या होता है? मान लो प्राइस इंटू 2 हो गया किसी कमोडिटी का, तो डिमांड कम होगा और डिमांड बाय 2 हो गया, मतलब आधा हो गया। तो देखो पहले तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटा, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन नंबर 1। और एग्जैक्टली नेगेटिव क्यों? मतलब परफेक्टली नेगेटिव क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी से वो लोग बढ़ रहा और घट रहा है। ये 50% से बढ़ रहा है तो ये 50% से घट रहा है। इसको बोलता है परफेक्टली नेगेटिव, ठीक है ना। बाकी अंदर चलिए, बहुत ज्यादा इसके अंदर मत बह जाइए, ठीक है। 1 +1 या -1 में आंसर आता है तो दैट इज परफेक्ट, ठीक है। और उसके बीच में आता है तो हाई लो का कमेंट अपने लोग करेंगे, वो हम आप लोग को बताएगा सम के साथ, ठीक है। ऑल राइट सर, अब अपने बात करने वाला है
सर अब अपने बात करने वाला है कार्ल पियर्सन टेक्निक का। सर बताओ कार्ल पियर्सन टेक्निक के बारे में। याद रखना कार्ल पियर्सन क्वांटिफाइबल डेटा को यूज करता था। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला को अपने प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ सर बताना। दोस्तों कार्ल पियर्सन टेक्निक के अंदर ना हम चाहता आप लोग को दो चीज पता हो। कार्ल पियर्सन टेक्निक के अंदर हम चाहता आप लोग को दो चीज पता हो, दो फॉर्मूलाज पता हो। एक्चुअली तीन होना चाहिए बट दो पता है तो इनफ है, थर्ड वाला अपने आप ही आप लोग समझ जाओगे। सर जरा बताइए। पहला है जिसको अपने बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, और डायरेक्ट मेथड से ही इंस्पायर्ड एक मेथड है जिसको व्हाट डू वी कॉल। सर डायरेक्ट मेथड से इंस्पायर्ड एक मेथड है जिसको व्हाट डू वी कॉल। सर उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सर उसको अपने लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। फॉर्मूला सिमिलर है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क है नहीं इनके बीच में, ठीक है ना। सर समझाओ, सर समझाओ। देखो दोस्त, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में, है ना। हाँ सर बताइए। सर डायरेक्ट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो पियर्सन साहब ने फॉर्मूला दिया वो क्या था जरा देखिए। सर बताइए। R इज इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक गलती करते हो आप लोग, वो ध्यान रखना। इस x और y का मतलब को समझना। x का मतलब होता है जो वैल्यूज दिया हुआ है वो माइनस एक्स बार इज मीन एवरेज, ठीक है ना। वैसे ही y का क्या मतलब है? y माइनस वाई बार, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। कुछ और छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग करते हो, जैसे समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स होल स्क्वायर दो अलग अलग चीजें हैं। क्या बोले सर? रुक जाओ, पहले सम एक लिखते हैं, एक क्वेश्चन कॉपी करते हैं एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है ना। हाँ सर बताइए सर। मान लीजिए डेटा ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन। सुनिएगा बात को, है ना। हाँ सर, इज गिवन। क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। कोरिलेशन निकालिए कि क्या दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं है। सुनिएगा, कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आइए सर जरा क्वेश्चन बताइए। ये लीजिए सर क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। हाँ सर देखिए, मान लीजिए ये प्राइस है जिसको अपने लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? x से, ठीक है। और उसके बाजू में क्वांटिटी है जिसको अपने लोग रिप्लेस करेंगे या एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे विथ y, ठीक है ना। ठीक है सर। अभी सुनना, हम अलग अलग प्राइस का लेवल लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 12, 9, 8, 10, 11 कुछ भी लिख रहा, 13 और 7, ठीक है ना। 13 और 7, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वैसे ही हम अलग अलग क्वांटिटी लेवल, मतलब अलग अलग प्राइस अलग अलग क्वांटिटी लेवल का बात कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। क्या है सर? 14, 8, 6, 9, 11, 12, 3। बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। क्वेश्चन बोला इसका कोरिलेशन निकाल। सबसे पहले आप लोग को क्या चीज का हैबिट डालना है? सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? सर सबसे पहले आप लोगों को कॉलम एक्स को कैप्चर करना है, कॉलम वाई को कैप्चर करना है, मतलब लिखना है उनका डेटा को, ठीक है ना। ये देखो, ये एक्स से रिलेटेड डेटा लिख लिया सर, वाई से रिलेटेड डेटा लिख लिया सर, ठीक है ना। और बोलिए सर, और बोलिए, और क्या निकालना है आपको? सर अब अपने लोग को क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स? अपने लोग को अब निकालना है एक्स। क्या निकालना है? एक्स। और वो एक्स कैसे निकलता है? एक्स माइनस एक्स बार करके निकलता है, बराबर। हाँ सर बराबर। फिर अपने को क्या निकालना है? सर अपने को y निकालना है। y कैसे निकलता है? y माइनस वाई बार करके निकलता है, बराबर। हाँ सर बराबर। क्योंकि आप लोग देखो इन सब चीज का दरकार है फॉर्मूला में। देखो
एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जो जो चीज का दरकार है हम सिर्फ वो निकाल रहा है सर, ठीक है ना। ऑल राइट सर, प्लीज फॉलो करिएगा। हाँ, एक्स वाई, यस सर। आगे बोलिए सर आप। समेशन एक्स स्क्वायर, एक्चुअली समेशन तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर। यहां पर जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा ना, एक कॉमन मिस्टेक हम आप लोग को बताएगा, ठीक है ना। रिलैक्स, पहले फॉलो करिए, लिखते हैं जो लिखा हुआ है। 12 9 8 10 11 13 7, 12 9 8 10 11 13 7, 12 9 8 10 11 13 और 7 बराबर। हाँ सर बराबर बराबर। ये एक्स का डेटा जो दिया हुआ था वो हम कैप्चर किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। और बोलिए सर। सर बात आगे ऐसा है, सर बात आगे ऐसा है कि जो y का डेटा अपने को दिया हुआ है वो क्या है सर, 14 8 6 9 11 12 3, 6 9 11 12 3 बराबर। हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर। अब आप लोग को करना क्या है, सुनो, आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करना ये है कि आप लोग को x माइनस एक्स बार करना है। अरे तो भाई साहब एक्स बार क्या होता है, मीन होता है। क्या होता है, मीन होता है। तो मीन निकालने के लिए आप लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा। एक्स बार क्या होता है, मीन होता है। तो मीन निकालने के लिए आपको एवरेज करना पड़ेगा। मीन इज एवरेज ओनली। तो सर सम टोटल ऑफ एक्स करना पड़ेगा। समेशन एक्स करिए, देखिए कितना आता है आप लोग के पास। समेशन वाई कीजिए, देखिए कितना आता है आप लोग के पास। देखिए 21 29 39 50 63 एंड 70। समेशन एक्स अपने पास 70 आ गया। लेट्स सी समेशन वाई कितना आता है, 22 28 37 48 60 63, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ऑल राइट, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये सब में ना इसीलिए बोलता है, जो आप लोग को स्क्वायर वाला या कैलकुलेशन का ट्रिक्स लगाने बताया हुआ है ना, सिखाया हुआ है ना, वो सब लगाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट योर टाइम विद द कैलकुलेटर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। करिए बट ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है ऐसा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हाँ सर, अब सर आपको एक्स बार निकालना है, आई मीन टू से एवरेज निकालना है ना। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार कैसे निकलेगा, मीन है सम टोटल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज 7। सिमिलरली वाई बार कैसे निकलेगा, 63 टोटल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 यानी कि 9। सर सही कहते हो आप, आगे बात करो सर आप। अब देखो करना क्या है, अपने पास एक्स बार आ गया और अपने पास वाई बार आ गया है ना। तो बस अब कितना आया था, 10 आया था ना। तो बस 12 माइनस 10 कत है सर 2, तो लगा दो बस 2। 9 माइनस 10 कितना होता है, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 11 माइनस 10 1, 13 माइनस 10 3, 7 माइनस 10 सर माइनस 3, ठीक है। तो 7 माइनस 10 माइनस 3 बराबर है। हाँ सर बराबर है, सर बराबर है। अभी देखो आप लोग, अभी आप लोग एक चीज देखना, आप लोग का x आ गया ना, तो आप लोग एक्स स्क्वायर को भी भर्ती कर दो। x अगर आप लोग के पास आ गया तो आप लोग वेट क्यों करते हो, आप लोग एक्स स्क्वायर को भी भर दो ना। सर सही कहते हो आप, सर सही आइडिया है। तो देखो एक्स स्क्वायर को अगर अपने भर दें, अगर एक्स स्क्वायर को अपने भर दे तो अपना क्या आएगा, 4 1 4 0 1 9 9, क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर 9। हम बस ये जो x का कॉलम है उसका स्क्वायर लिख दिया है बाजू में, ठीक है सर। अब सर y के बारे में बात करो, y माइनस वाई बार। अब आपका y बार कितना आया, 9 आया। तो यार 14 माइनस 9 आपका कितना होता है सर, 14 माइनस 9 आपका 5 होता है, करेक्ट। हाँ सर सही। तो 5, 8 माइनस 9 माइनस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3 और 3 माइनस 9 माइनस 6 बराबर। सर बराबर। अब सर आप ये बोलोगे ना कि क्योंकि y लिख दिया तो y स्क्वायर का भी कॉलम भर दे, सर हम यही बोलेगा बिल्कुल। तो 25 1 25 1, रुकिए 25 1, फिर आपका 9 0 4 9 और 36 बराबर। हाँ सर बराबर, सर बराबर। अभी सर एक्स वाई निकालना बाकी है, तो कर लो मल्टीप्लाई। एक्स भी है तुम्हारे पास, वाई भी है तुम्हारे पास। तो 10 1 6 0 2 9 और 18। अरे एक्स और वाई वाला कॉलम को मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई वाला कॉलम को मल्टीप्लाई किया, समझ आया। तो हाँ सर समझ में आया। अब आप लोग को चाहिए क्या, देखो ऊपर में देखो चाहिए क्या, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई। मतलब अपने को ऐड किसको किसको करना है, अपने को लास्ट वाला 3 को ऐड करना है, अपने को लास्ट वाला 3 को ऐड करना है। एक्स और वाई को ऐड करके तुम क्या करेगा, 4 डालेगा क्या, क्योंकि कोई काम ही नहीं है। एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फॉर्मूला में लगेगा तो उसको यूज करना। हाँ सर। तो सर आप लोग अगर एक्स वाई को ऐड करते हो, आप लोग चेक करो आपका कितना आता है, 11 17 19 28 46, ठीक है। 46 आया मेरा टोटल, मतलब समेशन एक्स वाई। इसका मतलब
ये जो साइन है ना, ये जो साइन हम दिया इसका मतलब होता है समेशन, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा ग्रीक में, ठीक है ना, समेशन। ओके सर एक्स स्क्वायर को ऐड करो सर, 9 10 19 एंड 28 करेक्ट, हाँ सर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सर आगे बात करो सर, वाई स्क्वायर को ऐड कर लो आप लोग, ऑल राइट सर। सर करके देखें आप लोग, वाई स्क्वायर का आप लोग का कितना आ रहा है, 26 35 39 48 84 आ रहा है सर, समेशन वाई स्क्वायर। हाँ ये अपने लोग का समेशन एक्स स्क्वायर, ये अपने लोग का समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ सर आप लोग में से काफी लोग क्या गलती करते हो हम बताएं, बताओ सर। समेशन एक्स स्क्वायर करना चाहिए ऐसे कि एक्स स्क्वायर का कॉलम निकाला और उसको ऐड कर दिया, और आप लोग करते क्या हो मालूम है, आप लोग करते हो समेशन एक्स का कॉलम को ऐड कर देते हो और फिर उसको स्क्वायर कर देते हो और फिर बोलते हो अब तो 100 में 100 आ जाएगा। अरे कैसे आएगा 100 में 100? समेशन एक्स होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स होल स्क्वायर देखना है क्या होता है, ये देखो सारा एक्स का वैल्यूज को ऐड करो, -3 + 3 0, 0 + 1 1, और 1 - 1 0 और -2 + 2 0। खैर यहाँ पर तो 0 हो गया बिकॉज हमने परफेक्ट मीन से मल्टीप्लाई किया, बट ये जो मान लो 0 आया, इस 0 का स्क्वायर निकालने को बोलते हैं समेशन एक्स होल स्क्वायर। फॉर्मूला डज नॉट नीड समेशन एक्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला नीड समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर कैसे आता है, आप एक्स स्क्वायर नाम का एक कॉलम बनाओ और उसको ऐड करो, समझ रहे हो ना। हाँ सर समझ में आ रहा है, सर समझ में आ रहा है। जो भी अब तो सर फाइनल काउंटडाउन है, फाइनल काउंटडाउन है मतलब फाइनली वैल्यूज बैठाना है, ठीक है ना। सर बताइए फॉर्मूला आप लोग के सामने है सर, जस्ट वैल्यूज बैठाइए। समेशन एक्स वाई कितना है, 46 होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो सर समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, 28 है, हाँ सर 28 है, और बोलो सर आप इंटू ये कितना है, 84 है, हाँ सर सही कहते हो आप। अब हम आप लोग को ट्रिक बता दे रहे हैं, सुनो, आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, ठीक है, तो भी दुख मत बनाना, ठीक है। क्यों, देखो सर ये तो यार 28 × 84 का कोई परफेक्ट रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सर हम लोग तो परेशान हो गया सर हम लोग को परेशानी से निकालिए ना। हम बोला रुक निकालता है, दिमाग लगा, ध्यान से सुन, बता रहा है, देख लो टेक्निक बता रहा है, हाँ पहले बताया हुआ फिर बता रहा है टेक्निक। रूट 28 निकालना है, क्या निकालना है, परफेक्ट रूट तो है नहीं 28 का, तो कैसे निकालेगा, क्लोज नंबर पे जा, जैसे 25 जो परफेक्ट रूट है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो लिख दे 5। सुन ध्यान से, अभी 28 25 से कितना दूर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, 3 दूर है, तो 3 लिख यहां पर। और 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल क्या होता है सर, 5 का डबल 10 होता है, लिख दे यहां पर। ये लो सम सॉल्व हो गया, 5.3, 28 का रूट निकाल दिया। सर क्या ये सही एग्जैक्ट सही आंसर है, नहीं अप्रॉक्स, और ऐसा सम्स में अप्रॉक्स आएगा तो बहुत है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है, हाँ सर समझ रहा है। आगे बोलो सर, आगे बोलो, ठीक है हम आगे बात करते हैं। दोस्त अगर आगे बात करें आप लोग से, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। रूट 84 क्लोजेस्ट 9 है, 81 कितना दूर है 84 से, 3 दूर है, 3 लिख ले, और 9 का डबल यहां लिख लो 18, तो कितना आया 1/6, 9 होल 1/6। 1/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/6 का वैल्यू क्या होता है सर, 0.16 होता है, नहीं होता है, हाँ सर होता है, तो 9.16 के आसपास आपका आंसर होगा। सर सच्ची, हाँ सर सच्ची, एक बार चेक कर लीजिए ना 1/6 कितना होता है, चेक कर लीजिए, पॉइंट लगाएं 0, 6 1 6 48, ठीक है सर। तो वो सर हमारा यही आएगा जो आपको बताया है, 9.16 आएगा, तो देखो 9.16 लिख दिया। बस अब करना क्या है, 46 बाई 5 रूट तो आ ही गया, तो 5.3। सुनो अब ये करना तो आप लोग सबको आता है, 5.3 इंटू 9.16, ये यार सबको करना आता है। अब ये मत बोलना कि ये भी सिखाइए, इसका कर लो, एंड व्हाटएवर यू गेट इज योर आंसर। सर आंसर जो आप लोग का इस क्वेश्चन में आएगा, इफ यू सॉल्व इट, आप लोग का आंसर आएगा 0.94 प्लस 0.94 आएगा। अभी आप लोग, अच्छा हाँ यहाँ पे ये ट्रिक वाला चीज को हम हटा रहा है, ठीक है, तो ये खाली समझाने के लिए था। एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड टू सी कि तुम रूट कैसे निकाला, ये तो हम आप लोग को शॉर्टकट बताया, ठीक है ना। अभी सुनना ध्यान से, 0.94 आया ना, डोंट लीव द आंसर एज इट इज,
0.94 आया ना, तो लिखना देखो 0.94 है मतलब 1 के बहुत क्लोज है, 1 के बहुत क्लोज है, तो आप लोग लिखना देयर इज स्ट्रॉन्ग, और कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव वैल्यू आया तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सर एक क्वेश्चन आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सब हम लोग कब लिखेंगे, कैसे पता चलेगा सर, हाई है, वीक है, लो है, क्या कैसे पता चलेगा? तो सर हम आप लोग को एक वैल्यू चार्ट दे देता है, बताइए सर क्या, देख क्या 0 से 0.25 तक है ना, तो उसको बोलते हैं लो कोरिलेशन या वीक कोरिलेशन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, लो या वीक जो भी टर्म यूज करो, योर चॉइस। 0.25 से लेकर 0.75 तक जब होना, तब सर इसको बोलते हैं मॉडरेट, क्या बोलते हैं, मॉडरेट, राइट, और राइट सर। सर आगे बात करें सर आप, और अगर 0.75 से सर एक्सीड कर गया, 0.75 से एक्सीड कर गया दोस्तों, और वो 1 तक, ऑब्वियसली 1 को तो तोड़ के नहीं जाएगा ना, तो सर देन दैट इज हाई, या आप लोग स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है ना, इट्स योर चॉइस कंप्लीटली, ठीक है, ऑलराइट। सर अगर इसमें कंफर्ट है तो हम एक लेवल ऊंचा चले क्या, अगर इसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं तो हम एक लेवल ऊंचा चल के शॉर्टकट मेथड बताए क्या? सर शॉर्टकट मेथड क्यों लगाए, कार्ल पियर्सन के अंदर ही इसका ये सवाल आप लोग पूछोगे, जवाब दे रहा है, पहले इसका कंफर्मेशन तो दीजिए, फिर हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर ही जो शॉर्टकट टेक्निक है उसको समझेंगे। पहले आप लोग ये कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम बताएगा, सुनना, सुनिएगा, बोलिए। बताइए फटाफट एवरीवन। यस सर, क्लियर है सर, ओके फटाफट, कम ऑन अदर मेट्स ऑल्सो, यू नीड टू रिस्पॉन्ड, क्लियर, ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? यस यस, क्या बात है, तुम लोग मस्त रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो एक जन क्लियर लिख रहा है तो उसके नीचे वाला 3 जन क्लियर लिख रहा है, एक जन यस लिख रहा है तो उसके नीचे वाला सब जन यस लिख रहा है, क्या कोऑर्डिनेशन है, चलो सही है। सर बात करते हैं, सर शॉर्टकट मेथड के बारे में थोड़ा सा बातचीत कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी बात को सुनिएगा सर ध्यान से। शॉर्टकट, सर अगर हम बात करें शॉर्टकट का, तो आइए पहले फॉर्मूला देख लें एंड उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है ना, ओके। R इज इक्वल्स टू, सुनिएगा, फॉर्मूला बता रहा है और फिर याद करने का तरीका भी बताएगा यार, चिंता मत करो, ठीक है। देखो ये हो गया ना, होल्ड योर राइट, अब दोनों का हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखेगा, क्या लिखेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। और सर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, पहले x के लिए लिखो समेशन dx स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनना, माइनस अपने क्या लिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सर, सुन रहा है, माइनस समेशन dx होल स्क्वायर बाई n, याद है बताया था दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, हाँ सर, इनटू, अब जो तुम x के लिए लिखा ना वही y के लिए रिपीट कर दे, समेशन dy होल स्क्वायर माइनस समेशन dy होल स्क्वायर बाई n, और n नंबर ऑफ टर्म्स है या नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इन अ सिंगल फैक्टर, वो आपको पता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, जैसे 7 था प्रीवियस क्वेश्चन में, जो भी है। सर ये कब यूज करें और क्यों यूज करें, चलो ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं क्यों यूज करना है, अब आपको बताता है क्यों यूज करना है, ठीक है ना, हाँ सर बताइए। दोस्तों ये जो दुनिया है ना, ये फेयर नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हुआ क्या था, जब हम मीन वैल्यू कैलकुलेट किया, तो मेरा मीन वैल्यू देखो आप लोग, एक परफेक्ट नंबर आया या इशू से होल नंबर आया, राइट। कभी कभी ये हो सकता है कि आपका जो मीन वैल्यू है, सुनो, आपका जो मीन वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, आपका जो मीन वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शनल है। अब आप लोग एक बार सोच के देखो, ये x बार 10 की जगह 10.3 आया होता, तो आप लोग समझ रहे हो किस तरीका का मुसीबत होता, फिर अपने लोग को
12 माइनस 10.3 यानी कि माइनस 1.3, मतलब कितना गंदगी मच जाता, डेसिमल में आंसर आने लगता, फ्रैक्शन में आने लगता। यार बहुत ज्यादा पैनिक मच जाता सर। हाँ, अपने को इस चीज से बाहर रहना है सर। हाँ, इस वजह से अपने लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? लिख दे रहा है when the mean value of given variables is fractional or in decimals, जो भी है is fractional, या हमको बोलना चाहिए not a whole number, ठीक है ना, तब अपने लोग को शॉर्टकट मेथड को याद करना है, क्योंकि अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी 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 टफ सर, वेरी 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 टफ सर। अच्छा सर जरा बताइए, एक क्वेश्चन करके दिखाइए, क्योंकि ये सब चीज क्या है ना, बिना क्वेश्चन के इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई गेट इट। आइए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बातचीत करें, ठीक है? तो हाँ सर, क्वेश्चन कैलकुलेट, क्वेश्चन है ना, आपको ये नहीं बताएगा कि शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ना, इट इज अपॉन यू, द ओनस इज अपॉन यू टू रियलाइज कि अपने को यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करना है, ठीक है ना? तो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्वेश्चन तो एकदम क्विकली ऐसे बोल के चला जाएगा। वैसे एक बात बताना ना मेरे को, हम अभी बोला क्यूटली करके कोई इंग्लिश वर्ड होता भी है क्या? हमको नहीं लगता है। चलो ठीक है सर, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ सर होता है। ओ अच्छा, पक्का से चेक कर रहे ना तुम डिक्शनरी? चलो ठीक है, बात करता है। देखो क्वेश्चन लिखता है प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है? तो हाँ सर प्राइस ऑब्वियसली रुपीज में और क्वांटिटी ऑब्वियसली यूनिट्स में, ठीक है? तो हाँ सर। तो यार आप लोग ध्यान से देखो, एक चीज। सर क्या देखें? अच्छा क्यूट होता है, क्यूटली नहीं होता है, सॉरी। जैसे तुम लोगों को पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था ना, वो इंग्लिश ही था 11-12 में, और तुम लोग को पता हो चल गया होगा कि हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम क्यूटली जैसा वर्ड यूज करता है। चलो जो भी है, लेकिन हमको पता था कि हम गलत वर्ड यूज किया। चलो बात करते हैं। तो प्राइस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 20, 19, ठीक है ना, 18, 17, 16, 15, ठीक है? तो हाँ सर। और क्वांटिटी डिमांडेड अपने को दिया हुआ है 2, 3, 4, 6, 7, 8। अब हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को सोचना कैसे है। एक बार ट्राई करके देखना मीन निकालने का। देखो 20 + 19 39, 39 + 18 57, 57 + 17 कितना होता है? 74, 74 + 16 कितना होता है? 74 + 16 कितना होता है? 90, और 19 + 15 कितना होता है? 105। और आपके पास डेटा कितना दिया हुआ है? 6 इंफॉर्मेशन है ना, देखो ना 3 डेटा है, तो 105/6 करके देखो। अब मीन निकाल के चेक कर लो, आप लोग। जब आप लोग 105/6 करेगा, मीन निकालेगा, तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। चेक कर लो, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। हाँ सर आ रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो बस हम इसीलिए क्या बोला था कि इसको मत करना, मतलब डायरेक्टली मत करना, इसको शॉर्टकट मेथड से करना। ओह, लेकिन सर शॉर्टकट मेथड में ऐसा क्या खास बात है जो हम लोग कर सकते हैं? हम बोला देखो, शॉर्टकट मेथड में खास बात यह है कि आपको मीन कैलकुलेट नहीं करना, आप मीन अज्यूम कर सकते हो। कैसे दिखाता है? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर आप लोग को समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एवरीबॉडी हैव अ केयरफुल लुक। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, जबरदस्ती का यहां पर भीड़ नहीं मचाना अपने को। तो देखो, एक कॉलम एक्स के लिए छोड़ दिया अपने लोग। हाँ सर, एक कॉलम एक्स के लिए छोड़ दिया। आप आगे बोलिए सर आप। फिर एक कॉलम हम लोग छोड़ेगा किसके लिए मालूम? सर किसके लिए? dx के लिए। किसके लिए सर? dx के लिए। हाँ सर, हाँ dx के लिए। कैसे कैलकुलेट होगा वो हम आपको बताएगा। x माइनस अज्यूम्ड मीन, फ्रॉम द सीरीज x, ठीक है ना, वो हम बताएगा अभी आप लोग को।
चिंता ना करें, अभी तो एक स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चन में ना हम हमेशा देखा है कि आप लोग पहले भरने लगते हो, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, बाद में सर प्रॉब्लम होता है। तो पहले स्ट्रक्चर सोच लो फिर काम करो, है ना, जिससे सिर्फ वैल्यूज भरना रहेगा, y फिर dy, वही सेम y माइनस अज्यूम मीन फ्रॉम द सीरीज y, बराबर, हाँ सर बराबर। और बोलो सर आप, और बताओ सर आप। अगर अपने लोग बात करें सर स्क्वायर्स के बारे में, तो ये क्या है, dx स्क्वायर है, हाँ सर। फिर अपने लोग का क्या है, dy स्क्वायर है, सर सही है। और फिर फाइनली अपने लोग का dx इंटू dy है, बराबर सर सही। आगे बात करो सर आप, सर अब आप आगे बात करो। ओके, हम आगे बात करता है, ठीक है। वैल्यूज फीड कर रहा है, आइए वैल्यूज फीड करें अपने लोग। वैल्यूज क्या है, 20 से लेकर 15 था, आई रिमेंबर 20 से लेकर 15 था, ठीक है ना, हाँ सर सही है। 20, 19, 18, 17, 16 और 15, ठीक है ना, हाँ सर। और अपने लोग एक बार y का भी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2, 3, 4, 6, 7, 8। हम अभी जोश में 5 भी लिख देता, बताओ, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ठीक है ना। और राइट सर, आप लोग भी ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने जोश में देखते हैं, अरे कंटिन्यूअस चल रहा है, 5, 6, 7 अपने लिख देते हैं। भैया क्वेश्चन बोला 2, 3, 4, 6, 7, 8, तो क्वेश्चन को फॉलो करो ना, अपना खुद का क्वेश्चन बना के उसको मत सॉल्व करो, ठीक है। तो x माइनस अज्यूम मीन ऑफ x, अज्यूम मीन ऑफ x मतलब हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं कि भैया तुमको हम चूज करता है एज अ मीन, क्योंकि मेरा तो वो जो मीन आया वो नालायक निकला, मतलब फ्रैक्शनल निकला, तो तुमको हम चूज करता है। सर अब आप किसको चूज कर रहे हो, सर अब आप किसको चूज कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये आएगा, योर चॉइस। हम x वाली सीरीज में से हम इसको अज्यूम कर रहे हैं 18 को, ठीक है ना, हाँ सर। y वाली सीरीज से हम लोग 6 को अज्यूम करेगा, किसी को भी कर सकता है, आंसर सही आएगा, किसी को भी कर सकता है, बट जनरल प्रैक्टिस ये रखना कि कुछ बीच वाला को चूज करना है ना, बट तुम चूज किसी को भी करते रहे, आंसर सही आएगा, ठीक है। तो हाँ सर, जो भी है, 20 माइनस 18 2, 19 माइनस 18 1, 18 माइनस 18 0, 17 माइनस 18 माइनस 1, 16 माइनस 18 माइनस 2 और 15 माइनस 18 माइनस 3, बराबर, हाँ सर बराबर, ठीक है ना। अभी dy को करो आप लोग, अभी किसको करेगा आप लोग, dy को करेगा सर, सेम 6 को पकड़ा है तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 0, 1 और 8 माइनस 6 अपने लोग का 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। अब अपने को समेशन dx स्क्वायर चाहिए, सुनो ध्यान से, समेशन dx स्क्वायर चाहिए, dx होल स्क्वायर निकालना होगा ना, तब हम dx को ऐड करेगा पूरा का पूरा और उसको स्क्वायर कर देगा, जो कि इस फॉर्मूला में काम आएगा। बट अभी हम dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हम इसको स्क्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है सर, करते चलिए सर, करते चलिए। तो देखो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। सेम गोज फॉर dy, 4 का स्क्वायर 16, 9, 4, 0, 1 एंड 4, ठीक है ना। एंड देन इवेंचुअली dx इंटू dy, dx इंटू dy क्या होगा सर आपका, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 0 इंटू माइनस 2 0, माइनस 1 इंटू 0 0, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6। केयरफुल रहना यार ये सब में, दैट्स द ओनली प्रिकॉशन आई विल आस्क यू टू टेक, ठीक है। सर अब आप एक काम करें, हम बोला क्या सर, अब आप सबको ऐड करेंगे ना, हाँ सही बोला, हम सबको ऐड करेगा। सबसे पहले समेशन dx को ऐड करो, तो कितना आया आपके पास, देखो 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 कितना आया, 3, और यहां से ये कट गया तो बचा -3, तो सर समेशन dx आया -3। फिर समेशन dy चेक करते हैं अपने लोग कि अपने लोग का समेशन dy कितना आया, देखो 2 और 2 खत्म, -4 -3 -7 और -7 + 1 कितना, -6, बराबर सर, सर बराबर, हाँ सर बराबर। आगे बात करो, ये क्या है, समेशन dx स्क्वायर, ये तो निकालना ही है, कितना 4 4 8 और 3 है, तो यानी 11, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। एक बार चेक कर लें आप लोग कि कहीं पे कोई सिली मिस्टेक ना हो अपने लोग से, हाँ सर चेक कर रहा है एक बार फिर से। अच्छा ये देखो -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर तो 9 डालना पड़ेगा अपने को, ओह ठीक है ना। ये गलती हम जानबूझ के किया था, ये देखने के लिए कि आप लोग ढूंढ पाते हो कि नहीं, ठीक है ना, जो भी है। 4 5 6 10 और 19, तो समेशन dx स्क्वायर अपने लोग का 19 आ गया, ठीक है ना, हाँ सर सही है। वैसे ही समेशन dy स्क्वायर निकालना अपने लोग का, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक आया कि नहीं आया, 25 29 30 34,
हाँ सर सही है। और फाइनली समेशन dx dy, ठीक है ना, चेक कर लें ये भी, -11 -13 -19, सर सही है। अब करना क्या, फॉर्मूला में फिट करना है और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में फिट करना और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या है सर, जितना बार लिखेगा ना उतना बार कंफर्टेबल होगा, ठीक है ना। समेशन dx, ध्यान से सुनना, समेशन dx dy माइनस, अभी देखो समेशन dx इंटू समेशन dy होल डिवाइडेड बाई n, फिर दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन x का और y का मल्टीप्लाइड आपस में, ठीक है ना। हाँ सर, तो देखो कैसे लिखना है, समेशन dx होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर माइनस समेशन dx अब होल स्क्वायर बाई n। देखो इजी है, हाँ थोड़ा सा मैकेनिकल है सर, हाँ हम अग्री करते हैं, मैकेनिकल मतलब चीजों को रिपीट करना पड़ रहा है, याद रखना पड़ रहा है, क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता ना। तो सर अब वैल्यूज बैठाइए, समेशन dx dy -19 था और समेशन dx इंटू समेशन dy, भाई साहब जब समेशन dx इंटू समेशन dy का बात कर रहा है मतलब इसका बात कर रहा है -3 और -6 का, दोनों अलग अलग है। ये समेशन dx dy है वो -19 है और समेशन dx इंटू समेशन dy अलग अलग है, विच इज -3 इंटू -6 है ना। हाँ सर ठीक है, याद रखिएगा। तो -3 इंटू -6 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स n, कितने टर्म्स थे, 6 टर्म्स थे राइट, तो 6 राइट, हाँ सर ठीक है, होल डिवाइडेड बाई। अभी ध्यान से सुने आप लोग, इसको आप लोग क्या करोगे सर, इस पूरा को होल डिवाइड किया और फिर क्या किया सर, रूट ओवर में समेशन dx स्क्वायर लिखा, dx स्क्वायर बोले तो ये वाला 19, ठीक है 19 माइनस, अब ध्यान से देखो समेशन dx का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेगा -3 का, ठीक है ना, ये सब गलती मत करना प्लीज। -3 का स्क्वायर 9 और नंबर ऑफ टर्म 6, सेम गोज हियर। समेशन dy का स्क्वायर कितना है ऑलरेडी 34 सर, माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, समेशन dy कितना है -6 है सर, तो -6 का होल स्क्वायर बोले तो 36 और भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर 6 है। अब इसको आप लोग सॉल्व करें बैठ के, इसको आप लोग सॉल्व करें बैठ के, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा सर, ठीक है डेफिनेटली आएगा। r इज इक्वल टू, देखिए आप लोग -19, ये देखिए -3 -6 क्या हो गया +18, 18/6 कितना होता है 3, तो -3 हो गया ऊपर में, हाँ सर बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई 19 माइनस, ये काटाकुटी करें रूट के अंदर तो ये 3 3 और ये 3 2 तो 19 - 3/2 होगा सर, हाँ सर सही कहते हो आप, ठीक है 19 - 3/2 आप करिए, कितना आएगा वो चेक करिए, और सिमिलरली यहां पर चेक करिए तो ये 36/6 कितना आ गया आपका 6 आ गया, तो 34 - 6 कितना होता है 28, तो यहाँ रूट 28 है, यहाँ 19 - 3/2 किए तो आपका कितना आया 38 - 3 35, 35/2 यानी कि 17.5। रूट निकालने का तरीका आप लोग को ऑलरेडी पता है ऑलरेडी रूट निकालने का तरीका, तो -22 इसका रूट आपका करीब करीब 4.18 के आसपास आएगा, और जो 28 है इसका रूट आप लोग पहले भी निकाले थे 5.2 के आसपास आएगा बस, तो आपका जो रिलेशन आया वो -0.98 के आसपास आएगा। सॉल्व करना है सर, एंड देयरफॉर वी कैन से स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन, स्ट्रांगली, ये कमेंट हमेशा लिखकर आना है, एग्जामिनर मांगे चाहे नहीं मांगे आपको कमेंट हमेशा लिखकर आना है, ठीक है। विद दिस माय डियर फ्रेंड्स, अपना इसका डिस्कशन एंड हो गया। सब कोई प्लीज कंफर्म करिए समझ में आया क्या। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर कोरिलेशंस वी आर गोइंग टू टेक अप एडवर्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, सब कोई कंफर्म करिए प्लीज। सब कोई फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। Yes, yes sir. What about other mates? All right then. चलो दोस्तों, with this we can end the proceedings. Bye bye everyone.
सो दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में, एंड एक्चुअली आज अपने लोग का कोरिलेशन का सेकंड क्लास है, बराबर? हाँ सर, बराबर। सर आज अपने बात करने वाले हैं एडवर्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के बारे में। सर ये क्या है रैंक कोरिलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, इस रैंक कोरिलेशन को ध्यान से सुने आप लोग, इस रैंक कोरिलेशन को एडवर्ड स्पीयरमैन कोरिलेशन भी बोला जाता है। अच्छा जी हाँ सर, रैंक कोरिलेशन, इसको एडवर्ड स्पीयरमैन कोरिलेशन भी बोला जाता है बिकॉज एडवर्ड स्पीयरमैन साहब ने ये कोरिलेशन का मेथड निकाला था। ठीक है, ऑल राइट सर, एडवर्ड स्पीयरमैन कोरिलेशन। सर स्टार्ट करें आप। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों बात ऐसा है कि अपने अभी फिलहाल कार्ल पियर्सन का पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में। यस सर, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन के बारे में क्या खास बात था और व्हाट इज स्पेशल अबाउट एडवर्ड स्पीयरमैन? यार कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन में अगर आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, एक्चुअली कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन, आई मस्ट से इट वाज नॉट रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन कैलकुलेशन करने का मेथड था, उसमें अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पर जो वेरिएबल्स दिए रहते थे वो लोग क्वांटिटेटिव होने चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना पॉसिबल होना चाहिए, राइट? जैसे आप लोग को याद होगा, अपने लोग क्वेश्चन किए थे प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई। तो यार प्राइस किसी कमोडिटी का अगर चेंज हो रहा है तो उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना पॉसिबल है, वैसे ही किसी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड को भी एक्सप्रेस करना पॉसिबल है, राइट। लेकिन अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वो क्या कि सर क्वांटिटेटिव चीजें तो सही है, लेकिन क्या किसी दो क्वालिटेटिव चीजों को, ऐसे अगेन, क्या किसी दो क्वालिटेटिव चीजों को भी कंपेयर किया जा सकता है? क्वालिटेटिव मतलब ब्यूटी, इंटेलिजेंस, पार्शियलिटी, इम्पार्शियल। सर कार्ल पियर्सन मेथड में यह पॉसिबल नहीं था क्वालिटेटिव चीजों को कंपेयर करना। अंडर, ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अंडर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन it was not possible to establish or find correlation between two क्वालिटेटिव फेनोमेनन, कुछ दो क्वालिटेटिव चीजों के बीच में कोरिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं था। एग्जाम्पल सर ब्यूटी, इंटेलिजेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर ये मेथड एडवर्ड स्पीयरमैन साहब ने निकाला, विच इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना? अब सर ये रैंक कोरिलेशन के बारे में क्या खास बात है? दोस्तों खास बात ये है कि ये क्वालिटेटिव चीजों के बीच में भी कोरिलेशन निकाल सकता है। अब एक बात ध्यान से समझना, प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग ये सोचते हो कि ये क्वांटिटेटिव चीजों के बीच में कोरिलेशन नहीं निकालता। प्राइस, डिमांड जैसी चीजों के बीच में भी अगर आपको कोरिलेशन निकालना हो तो एडवर्ड स्पीयरमैन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज हो सकता है, बट इसके बनने के पीछे जो खास कारण था वो था क्वालिटेटिव चीजों को कंपेयर करना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मेरे को यस और नो में खाली इतना कम्युनिकेट करें कि आप लोग को ये क्लियर है ना कि एडवर्ड स्पीयरमैन का कोरिलेशन बना क्यों। मन में ये सवाल जरूर है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे कोरिलेशन बिटवीन क्वालिटेटिव फेनोमेनन, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग खाली ये बात बताएं कि क्यों, इसका पर्पस क्या एडवर्ड स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन का, वो आप लोग को समझ में आ गया क्या? प्लीज टेल मी गाइस यस और नो, फिर अपने लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट में चलेंगे। Come on, I need a response from everyone. Yes, yes sir. Okay, what about others? Yes sir. फटाफट रिस्पॉन्ड करें।
ऑल राइट, गुड, कम ऑन अदर मेट्स, ज्वाइन इन फास्ट, बताएं आप लोग भी। ओके ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। सर बात ऐसा है कि एक सवाल पे मैंने छोड़ा था बात को, और वो सवाल क्या था सर कि सर ब्यूटी, इंटेलिजेंस जैसी चीजों को आप कैसे कोरिलेट करोगे। ठीक है, मैं बोला देखो उसका आंसर ही इस चैप्टर का नाम है या इस टॉपिक का नाम है, रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना, तो देखो जैसे इसमें होता क्या है, कुछ चीजें होती है ना, जैसे मान लो एक जज है, अब दो जज है, जज 1 है और जज 2 है। ठीक है ना, आइए मैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, ऑल राइट सर, आइए इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और फिर आप लोगों को समझ में भी आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, हाँ सर बताएं आप। ऑल राइट, ध्यान से देखें एवरीबॉडी, ध्यान से देखें आप लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं। सर आपने तो हमें सॉल्व करना नहीं सिखाया, रिलैक्स, अभी आप लोग को समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है ना, दो जजेस है, हाँ दो जजेस है, ये है जज नंबर 1, ये है जज 1 और ये है जज 2। अब आप लोग सुने, इन लोग एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जज कर रहे हैं। किसको जज कर रहे हैं? ब्यूटी कॉन्टेस्ट को। अपने को ये देखना है, अपने को ये असेस करना है कि क्या दोनों जजेस एक जैसा डिसीजन ले रहे हैं, ऑलमोस्ट एक तरह का सोच रखते हैं कि या अलग अलग सोच रखते हैं। आई मीन टू से इन लोग के डिसीजन में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। एक जन कुछ अच्छा बोल रहा है और वही दूसरा खराब बोल रहा है। ऐसा है कि अगर इसको कुछ अच्छा लग रहा है तो इस जज को भी वही चीज अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात है। अब आप लोग ध्यान से समझे, अब आप लोग ध्यान से समझे। तो सर इसमें तो आपका क्वालिटेटिव इफेक्ट्स आ गया। हाँ सर, क्वालिटेटिव इफेक्ट्स आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखें, जज लोग क्या करेंगे कंटेस्टेंट्स को, जज लोग क्या करेंगे कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि ब्यूटी तो एक ऐसा चीज है जिसको क्वांटिफाई किया नहीं जा सकता। उस केस में सर रैंकिंग दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रैंकिंग दे दिया जाता है पार्टिसिपेंट्स को। तो पहला नंबर पार्टिसिपेंट से लेकर 10 नंबर पार्टिसिपेंट्स को जज 1 ने क्या क्या रैंक दिए वो मैं बता रहा हूं। पहले पार्टिसिपेंट को जज 1 ने फर्स्ट रैंक ही दिया, वाओ। आगे देखें आप, ध्यान से सुने। सेकेंड पार्टिसिपेंट को रैंक 4 दिया, थर्ड पार्टिसिपेंट को 8, फिर 9, ठीक है, 6, 10, 7, 3, 2, 5। अब दोस्तों ये तो कर ही सकता है जज लोग, हाँ सर, कि रैंक्स दे सकता है, रैंक्स दे सकता है। हाँ सर, एग्जैक्टली यही जजों ने, इन दोनों जजों ने यही किया। ओह, अब सर समझ में आया बात, अब सर आपका मेन बात समझ में आया। ठीक है, ध्यान से सुने आप लोग बात को, अभी और चीजें क्लियर होंगी आप लोग को। जज 2 ने क्या रैंकिंग दी? जज 2 ने कुछ इस प्रकार रैंकिंग दी, 4, 8, 7, 5, 9, 6, 10, 2, 3, 1। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये रैंक्स है, 10 कॉम्पिटिटर्स का रैंक है जो इन दोनों जज ने दिया। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोला कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सुनिएगा, और ये जो नीचे में इंफॉर्मेशन है वो क्या है? above is the information, above is the information regarding ranks given to 10 participants by judges in a beauty contest, by judges in a beauty contest। सुनिएगा अब आप लोग बात को, ठीक है ना? हाँ सर, बात आपका समझ में आ रहा है, आप आगे बोले। हम बोलता आप ध्यान से देखो, हम बोलता अब आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है? हाँ सर बताएं क्या? वो ये बात दोस्तों, वो ये बात दोस्तों कि अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, बराबर सर बराबर। अब मैं आप लोगों को रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला भी लिखकर पहले दिखा देता हूं, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट यू मस्ट बी वेटिंग फॉर। सर जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू, मतलब रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन D²
होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन, होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। सर यहां पर ये डी क्या है? डी का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंस ऑफ रैंक्स, और ये मेथड है जो एडवर्ड स्पीयरमैन साहब ने हमारे लिए तैयार किया, डिफरेंस ऑफ रैंक्स। और एन का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पर अपने लोग इसको नंबर ऑफ वैल्यूज ही लिखते हैं। जैसे 10 कंटेस्टेंट्स हैं तो यहां पर n की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 कंटेस्टेंट्स थे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, राइट। डी क्या है? डिफरेंस ऑफ रैंक्स। सो डिफरेंस ऑफ रैंक्स क्या होता है? रैंक 1 माइनस रैंक 2। अगर आप लोग में से कोई R1 माइनस R2 की जगह R2 माइनस R1 भी करे तो सर इट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, ठीक है ना। तो इस बारे में रिलैक्स रहें। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ठीक है सर। अब हम लोग को सम अप्रोच कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है ना। हम लोग दोनों जज का रैंक्स को एकदम वर्टिकल फॉर्मेट में पहले लिखेंगे, ठीक है ना। रैंक बाय जज 1, जो जज 1 ने रैंक दिया है, फिर रैंक बाय जज 2, जो जज 2 ने रैंक दिया है, फिर है डिफरेंस यानी कि डी R1 माइनस R2 एंड फाइनली डी स्क्वायर। सर अब आप बात करें, सर अब आप बात करें, ध्यान से देखें एवरीबॉडी, सुनिएगा, बोलिए सर, बोलिए सर। जो जिस ऑर्डर में रैंक लिखा उसको उसी ऑर्डर में लिख दें आप लोग सबसे पहले तो, ठीक है सर। लिख दे रहा है तो जज 1 का क्या ऑर्डर था? 1 4 8 9 6 10 7 3 2 और आपका 5, ठीक है। ये जज 1 का रैंकिंग था। ध्यान से देखें आप लोग, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर। बोले आप, आगे बात करो सर आप। दोस्त आगे बात ऐसा है कि जज 2 का जो रैंकिंग है, रैंकिंग बाय जज 2, वो क्या है? 4, ठीक है, 4, फिर क्या था? 8 7 5 9 6, 8 7 5 9 6। आगे बोले सर आप, आगे है 10 2 3 1, 10 2 3 1। अपने को क्या देखना है यहां पर, क्या निकालना है? ये देखना है कि जजेस लोग जो आपस में है वो कितना कोरिलेट करते हैं, जजेस का डिसीजन कितना कोरिलेट करता है। क्या जजेस, दोनों जजेस का डिसीजन एक जैसा है कि एकदम एक दूसरे से अलग डिसीजन देते हैं जजेस, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे जानेंगे। ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था तो जज लोगों ने किया क्या, क्योंकि ये लोग एक ब्यूटी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे तो इन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को रैंक असाइन कर दिया। दिस इज द वेरी सोल ऑफ रैंक कोरिलेशन मेथड। सर अब डी क्या है? R1 माइनस R2, तो दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकालो सर आप। -3 -4 8 - 7 1 9 - 5 4 6 - 9 -3 10 - 6 4 7 - 10 -3 3 - 2 1 2 - 3 -1 एंड 5 - 1 4, ठीक है। हाँ सर, लेकिन आप लोग के फॉर्मूला में आप लोग को दरकार किसका है? समेशन डी स्क्वायर का। तो समेशन डी स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही। तो बस देखो क्या होगा, 9 16 1 16 9 16 9 1 1 16। और क्योंकि आपको फॉर्मूला में समेशन डी स्क्वायर चाहिए तो आप इसको ऐड भी करोगे। सर अगर आप लोग ऐड करोगे, आप लोग चेक करें आपका कितना आता है? 25 26 41 50 66 75 76 77 एंड इधर पे देखें आप लोग, एक बार फिर से चेक कर लें कहीं पे कोई सिली मिस्टेक ना हो। 25 26 फिर अपने लोग का यहाँ पर 52 61 77 86 87 88 94। सो सर टोटल अपने लोग का 94 आ गया, राइट। अब रैंक कोरिलेशन निकालना बड़ा सिंपल है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर क्या है? 94 होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि 10 वैल्यूज थे, राइट। तो 10 क्यूब माइनस 10। याद रखिएगा 1 के नीचे 10 क्यूब माइनस 10 नहीं है, मिस्टेक ना करें ये सब आप। 1 माइनस 6 इंटू 94 होल डिवाइडेड बाई 10 क्यूब होता है 1000 माइनस 10 990। सर अब आप लोग सबको पता है कि सर आप काटा कुटी करने को बोलोगे। हाँ ऑब्वियसली वही करना है, ऑब्वियसली वही करना है। अपने लोग को एलिमिनेट करना और देखना है अपने लोग कहाँ पहुंचते हैं। हाँ सर बताओ। तो 1 माइनस ये कितना होता है? 24 2 50 564 बाई 990, ठीक है ना। अब आप लोग चेक कर ले 564 बाई 990, मतलब हमको लग रहा है 564 बाई 990 करीब करीब 0.55 के आसपास आएगा, 5556 ऐसा कुछ आएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार कितना आता है एग्जैक्टली, है ना। हाँ सर चेक कर लेगा। सर आप ये कैसे कैलकुलेट किए हम बता रहे हैं। देखो 564 बाई 1000 होता, सुनो 564 बाई 1000 होता तो आपका क्या होता? तो आपका क्या होता? 0.56 होता। अरे 1000 से 10 ही तो कम है, तो 0.56 की जगह 0.56 की जगह थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.57 मान लो।
तो यानी कि 1 माइनस 0.57 हो गया। आप लोग को ऐसे भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करके लिखना है, ठीक है ना, तो आपका आ गया 0.43। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, रूल यहां पर इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वही है कि क्योंकि पॉजिटिव आया मतलब दोनों जजेस एक जैसा डिसीजन देते हैं, और क्योंकि 0.45 है तो मॉडरेट कोरिलेशन दोनों जजेस के बीच में। हाई कब होता है? जब 0.75 से ज्यादा हो। 0.43 है, 0.25 से 0.75 के बीच में जो होता है वो मॉडरेट कोरिलेशन होता है। सो देयर इज अ मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब दोनों जजेस ऑलमोस्ट एक जैसा डिसीजन ही दे रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज अ मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डिसीजन मेकिंग ऑफ जजेस, बिटवीन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द टू जजेस, बिटवीन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द टू जजेस। सर अभी तक यहां पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है क्या? अगर है तो प्लीज आस्क, और क्लियर है तो प्लीज से सो। आंसर 0.43 है। कम ऑन, वेटिंग फॉर एवरीबॉडीज रिस्पॉन्स। सब रिस्पॉन्ड करें फटाफट, कोई डाउट है तो पूछें। बोलिए फटाफट बोलिए। सर क्लियर है? ऑल राइट, यस सर क्लियर है, गुड। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? क्लियर, क्लियर है भैया, वेरी गुड। ओके, ऑल राइट, खुशी क्लियर है, चलो सही है, ओके। सर आगे बात करें आप। अब सर बात को आगे लेकर चले आप प्लीज, अब सर बात को आप आगे लेकर चले प्लीज। ऑल राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने आप लोग को एक व्हाट डू आई कॉल इट, एक सैंपल दिखाना था कि रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन होता कैसा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही आता है। कैसा आता है आइए मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में समझाऊं। क्वेश्चंस ऑन रैंक कोरिलेशन जो एग्जाम में आप लोग के आएगा, देखिए कैसा आ सकता है। क्वेश्चंस ऑन रैंक कोरिलेशन, सबसे पहले तो सर एक होता है वो क्वेश्चन जिसमें जो आप लोग के लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें रैंक्स गिवन होते हैं। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा कि जजेस ने जो पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिया वो गिवन था, अपने तो बस डिफरेंस निकाले और एंजॉय किए पूरी तरह से। सर बात तो आप सही बोलते हो सर, बात तो आप सही बोलते हो सर, लेकिन एक दूसरा वर्ल्ड भी है, और वो दूसरा वर्ल्ड क्या है सर? माय डियर फ्रेंड्स, वो दूसरा वर्ल्ड ये है कि कभी कभी आप लोगों को रैंक कोरिलेशन मेथड से कैलकुलेट करने तो बोल देगा, कोरिलेशन को, बट आपको रैंक देगा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, रैंक्स नॉट गिवन। इधर पे मैं लिख देता हूं डन बिफोर या डन अबव, ठीक है। हाँ सर, जिससे जब भी आप लोग रिवाइज करें आप लोग को पता रहे कि कहां क्या किया हुआ है, ठीक है ना। अब आप लोग सुने, लेकिन रैंक नॉट गिवन, तो सर फिर आप कैसे टैकल करोगे इस सिनेरियो को? मैं बोला ध्यान से सुनो, जब रैंक नहीं गिवन होता है देन वी हैव टू असाइन रैंक, मतलब तब अपने को रैंक असाइन करना पड़ता है। पहले अपने रैंक देंगे और उसके बाद क्या होगा सर? एक बार अपने लोग रैंक दे दिए दोस्तों, उसके बाद अपने लोग क्या करेगा? उसके बाद यार वी विल गेट इनटू द एंट्री केसेस का मतलब उसके बाद अपने क्या करेंगे? फिर वही रैंक्स असाइन करने के बाद तो आप लोगों को पता है डिफरेंस एंड डी स्क्वायर। सर ऐसा एक क्वेश्चन करवाइए ना, ध्यान से देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं टाइप टू। एक तीसरा टाइप भी है जिसको मैं ऊपर वाले चार्ट में नहीं मेंशन किया, ठीक है ना। ये था टाइप वन, व्हेन रैंक्स गिवन। ऑल राइट देन सर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है
ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स का, ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स have following marks, have following marks in accounts and statistics, accounts and statistics। तो कुछ स्टूडेंट्स का अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स देखा गया। इज देयर एनी कोरिलेशन, इज देयर एनी कोरिलेशन? अब देखो ऐसा क्वेश्चन को ना मैं सच बताऊं ना तो आप लोग कार्ल पियर्सन के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको बोलता है यूज रैंक कोरिलेशन, तो फिर यू विल हैव टू डू दैट ओनली ना व्हाट द क्वेश्चन सेज, यूज रैंक कोरिलेशन। समझ आया? हाँ सर समझ में आया। अब आप लोग ध्यान से देखें, अब आप लोग ध्यान से देखें। सर बताइए क्या यहां पर अपने को क्या बताना, क्या है यहां पर अपने को कुछ इंफॉर्मेशन देगा 8 स्टूडेंट का अकाउंट्स और स्टैट्स का मार्क्स का। अपने को बताना है कि कुछ ऐसा है क्या कि जनरली जो स्टूडेंट अकाउंट्स में अच्छा है वो स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छा है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, या जो स्टूडेंट अकाउंट्स में अच्छा कर रहा है या बेहतर कर रहा है वो स्टैटिस्टिक्स में खराब कर रहा है। क्या दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब क्या दोनों सब्जेक्ट्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है या दोनों सब्जेक्ट्स आपस में इनवर्सली रिलेटेड है तो है क्या, है तो है क्या, वो हम लोग ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट से कंक्लूड करेंगे। आइए सर इस बात को कंपेयर करने की कोशिश करें। सर सबसे पहले तो आप हम लोगों को क्वेश्चन बना के दें। हम बोला ऑल राइट सर। आइए ये है आपका लेट्स से स्टैट्स का मार्क्स, स्टैट्स का मार्क्स आउट ऑफ 100 बोल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बोल सकते हैं, वॉट एवर इट इज, कम ऑन। और ये आपका अकाउंट्स का मार्क्स, ठीक है ऑल राइट सर। ध्यान से देखिए ये 8 स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, तो कम ऑन गाइज लेट्स टेक देम। ओके सर जो मार्क्स है वो अपने लोग ले सकता है 50, 60, 65, 70, 75, 40, 80 और 85 बराबर। हाँ सर बराबर। और अकाउंट्स में कुछ इस प्रकार है 80, 71, 60, 75, 90, 82, 70 और 50। अब ध्यान दें आप लोग बात पे, ध्यान दें आप लोग बात पे। हाँ सर बोलिए प्लीज, सर बोलिए। दोस्तों बात ऐसा है कि अब अपने लोग चल रहे हैं सोल्यूशन पे इसके, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? अब यहां पर देखें आप, यहां पर मार्क्स दिया हुआ है, यहां पर आपको रैंक्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बोला है भाई रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करवा। ऑब्वियस सा बात है कि अगर रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो रैंक इज द बेसिक नेसेसिटी। ठीक बोलते हो सर? तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को एक कॉलम बनाना है मार्क्स इन स्टैट्स का। एक कॉलम बन गया मार्क्स इन स्टैट्स का, फॉर्मूला सेम रहेगा। एक कॉलम आपका बन गया मार्क्स इन स्टैट्स का, ठीक है सर। अब जब आप मार्क्स इन स्टैट्स बैठाओगे स्टूडेंट्स का, फिर आपका ड्यूटी है कि उनको रैंक भी आप प्रोवाइड करो। हाँ सर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं R1, राइट? यस सर। सिमिलरली सर अपने लोग का नेक्स्ट है मार्क्स इन अकाउंट्स, बराबर? हाँ सर बराबर, बिल्कुल बराबर। दोस्तों अगर मार्क्स इन अकाउंट्स अपने को दिया हुआ है तो अब अपने लोग को R2 निकालना है। हाँ सर R2 निकालना है, ठीक है। एक बार आपका R2 निकल गया, उसके बाद आपको D निकालना है। क्या निकालना है? D, विच इज R1 माइनस R2। कोई अगर R2 माइनस R1 भी करे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ता है सर? क्योंकि देखो D स्क्वायर निकालना है इन दी एंड, और स्क्वायर हर चीज को पॉजिटिव कर देता है, ठीक तो? हाँ सर, हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव भी रहने देता है। ओह चलिए सर आप आगे बात करें। तो सर मार्क्स इन स्टैट्स और मार्क्स इन स्टैट्स लिखने के बाद उसका रैंकिंग आइए अपने लोग करें। मार्क्स इन स्टैट्स क्या थे सर? 50, 60, 65, 70, 75, ठीक है, 40, 80, 85। सर अब हम लोग को एक डायलेमा है। मैं पूछा क्या कि सर रैंक 1 किसको दे, जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया है या जिसका लोएस्ट आया है? देखो लॉजिक तो ये बोलता है जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया है तुम उसको रैंक 1 देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहे तो जिसका लोएस्ट आया तुम उसको भी रैंक 1 दे सकता है। लेकिन फिर याद रखना इस ऑर्डर को मेंटेन करे। ऐसा नहीं है कि स्टैट्स में लो टू हाई रैंक 1 से 10 दिया या 1 से 8 दिया और अकाउंट्स में हाई टू लो दिया, नहीं। अगर किसी, सिंपली स्पीकिंग, अगर किसी लोएस्ट, जैसे यहां पर 40 है, अगर किसी 40 मिलने वाला को तुम रैंक 1 देता है और हाईएस्ट जो 85 है उसको तुम रैंक 8 देता है, तो फिर अकाउंट्स में भी तुमको ये लो टू हाई वाला ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। बट अपने क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक फॉलो करेंगे और जिसका हाईएस्ट है उसको रैंक 1 देंगे। तो 85 जिसका आया उसको रैंक 1,
80 जिसका आया उसको रैंक 2 बराबर सर, 75 जिसका आया उसको रैंक 3। फिर आप लोग को पता है, कम ऑन, हाँ, फिर आप लोग का 70, ठीक है, फिर 65, ठीक है, फिर आपका 60 है 6, ऑल राइट, देन 7 और 8। यहां पर देख लिया आप लोग, रैंक असाइन हो गया सबको। हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है किसी के कि भाई मान लो 2 जन का सेम मार्क्स आया होता तो आप क्या करते हैं, वो केस माय डियर फ्रेंड्स रिपीटेशन ऑफ रैंक्स का है। इसीलिए मैंने आप लोग को कहा था कि एक टाइप 3 भी एग्जिस्ट करता है, तो वो मैं आपको टाइप 3 में कवर करके बताऊंगा, जहां रैंक्स रिपीट होगा। अभी उस चीज का काम नहीं है तो उस चीज के बारे में ना सोचे। किसी के मन में ये ख्याल आया तो मैंने बता दिया कि वो भी कवर होगा। ऑल राइट देन सर, अब आप आगे बात करें। 80, 71, 60, 75, 90, 82, 70 और 50। सर अब आप क्या करोगे, अगेन सेम, जिसको हाईएस्ट मिला उसको रैंक 1 देंगे। तो हाईएस्ट किसको मिला, जिसका 90 आया, 90 आया, करेक्ट। एंड उसके बाद जिसका 82 आया उसको रैंक 2 अपने देगा। सर बिल्कुल ठीक बोलते हो आप। रैंक 3 80 वाला लाने वाला को मिलेगा, 82 को तो सेकंड मिल गया। फिर फोर्थ किसको मिलेगा, जो 75 लाया। और क्या है, फिर 71 आया है, फिर 70 आया है, फिर ये है और फिर ये है। हो गया रैंक असाइन। अब इसके बाद सर सम सेम है। एक बार R1 और R2 आ गया, कम ऑन गाइस, उसके बाद मेहनत करना है क्या, नहीं, बस सर माइनस करो। 7 - 3 4, फटाफट कर रहे हैं, रैंक्स को माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट देन सर, 6 - 5 1, 5 माइनस, फिर आगे क्या है, फिर अपने लोग का 5 - 7 है विच इज -2, फिर 0 क्योंकि सेम रैंक पड़ गया। 3 - 1 2, 8 - 2 6, फिर अपने लोग का 2 - 6 -4 है, एंड 1 - 8 -7 है, करेक्ट। और फिर इनका स्क्वायर बाजू में लिख दो, 16 1 4 0 4 36 16 और फिर आप लोग का 49। टोटल ऐड कर लो। सर अगर आप लोग टोटल ऐड करते हो तो आपका टोटल कितना आता है, आप लोग ऐड करके देख लेना, 126 आएगा आई गेस। एक बार चेक कर लें आप लोग भी। उसके बाद सर सेम है, मैकेनिकल प्रोसेस है सर, फॉर्मूला डालो आंसर पाओ। 17 21 25 61 सही है, 77 और फिर ठीक है, सही है, 126 सही है। अब आप लोग देखो करना क्या है, आर क्या होगा, आर अपने लोग का क्या होगा सर दोस्तों, अपने लोग का आर होगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, यानी कि 6 × 126 होल डिवाइडेड बाई n³ - n। अब 8 इंफॉर्मेशन है तो 8³ - 8 करोगे आप, तो 1 - 6 × ये कितना होता है अपने लोग का, सर 6 × ये अपने लोग का होता है 756, और अपने लोग का नीचे में है 512 - 8, ठीक है। तो यानी कि 1 - 756 होल डिवाइडेड बाई 504। ओ माय गॉड, ये तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 756/504 तो पॉजिटिव है। हाँ सर, तो सर अब कितना आ रहा है, ध्यान से देखें। अगर आप लोग काटाकुटी करें और आप लोग चेक करें तो आप लोगों का ये आएगा, जो आप लोग का जो ये आएगा वो आएगा करीब करीब 1.5, मतलब 756/504 1.5 आएगा। तो जब माइनस करें तो -0.5, मतलब हाँ, पहली बात, देयर इज अ मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब समझते हो, मॉडरेटली क्योंकि 0.25 से 0.75 के बीच में है, और नेगेटिव इसका मतलब समझते हो क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि जिस स्टूडेंट का अकाउंट्स में अच्छा आता है ना वो स्टैट्स में खराब करता है, ठीक है, और जो अकाउंट्स में खराब करता है वो स्टैट्स में अच्छा करता है। अब देखो ऐसा है कि आप लोगों को तो अकाउंट्स भी अच्छा करना पड़ेगा और स्टैट्स भी अच्छा करना पड़ेगा। अकाउंट्स खराब किए तो विष्णु सर पकड़ेंगे, स्टैट्स खराब किए तो हम पकड़ेगा। समझ आया ना, आप लोग ये मत करना, आप लोग में पॉजिटिव दोनों में अच्छा होना, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। किसी को कोई डाउट यहां तक, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट, वेट कर रहे हैं आप लोग का। ओके, फटाफट बोले। ओके, नो सर, नो डाउट, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 पे, विच इज द लास्ट टाइप, विच इज द लास्ट टाइप, ठीक है ना, टाइप 3, टाइप 3। चलिए टाइप 3 क्या है, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, व्हेन रैंक्स आर इक्वल,
व्हेन रैंक्स आर इक्वल, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ध्यान से देखें आप लोग, इस सिनेरियो में क्या होगा मालूम है? इस सिनेरियो में दो लोगों का मार्क्स सेम होगा या कोई इंफॉर्मेशन सेम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, आप लोगों का टाई हो जाएगा रैंक्स में। तब क्या करते हैं? आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। तब क्या करते हैं? आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। कम ऑन, ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें पहले फॉर्मूला लिखकर आपको दिखा देते हैं। इसमें फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें क्या होता है? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस, अब आप लोग ध्यान से देखिए, हाफ 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, प्लस वैसे ही 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, खाली इसके नीचे 6 वाला पार्ट के नीचे होल डिवाइडेड बाई एम क्यूब माइनस एन, ठीक है। हाँ सर। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखें आप लोग एक बात को, वो क्या सर? सर वो ये बात, ये जो आप लोग को ध्यान से देखना है वो ये कि यहां पर m क्या है सर? d हम लोग पहचानता है, n हम लोग पहचानता है। m का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड। क्वेश्चन करवाते हैं और उससे आपको बातें समझ में आएगी। नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड, एक रैंक कितने बार रिपीट हो रहा है उसको अपने लोग यहां पर करने वाले हैं। आइए सर एक क्वेश्चन लेते हैं और इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना? ऑल राइट सर, ध्यान से देखें। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है सर? हम लोग के पास एक सीरीज है। इनफैक्ट मैं इस बार क्या करता हूं, यहां पर वर्टिकली ही बना ले रहा हूं सीरीज को, ठीक है, एक्स और वाई। सुने आप लोग बात को। हाँ सर बोलिए, एक्स और वाई, ठीक है, ऑल राइट सर। एक्स और वाई सीरीज की कुछ वैल्यूज अपने को गिवन है, ठीक है, एक्स और वाई सीरीज की अपने को कुछ वैल्यूज गिवन है, और वो वैल्यूज क्या है सर? ध्यान से देखें, वैल्यूज है 20, 11, 24, फिर 18, फिर 20 और फिर 22। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, नंबर 1। और नंबर 2, वाई सीरीज के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? आप लोग ध्यान दें, वाई सीरीज का कुछ इंफॉर्मेशन है 24, 9, 20, 22, फिर 9 और फिर 21, ठीक है। और अपना धर्म क्या है? सबसे पहले अपना धर्म बोलता है कि अगर ऐसे रैंक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये तो वैल्यूज दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने को एक्स और वाई को रैंक असाइन करना पड़ेगा। क्या असाइन करना पड़ेगा? रैंक असाइन करना पड़ेगा। हाँ सर, तो अभी ध्यान से सुनना, R1 रैंक ऑफ एक्स। अब आप लोग ध्यान से देखें रैंक कैसे असाइन किया जाता है। ये समझ गए तो सम खत्म, हो गया। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तो प्लीज फॉलो करें आप लोग ध्यान से। ये है रैंक ऑफ वाई, ठीक है, ऑल राइट सर। सर अब आप बात करें, ओके सर। बात ऐसा है दोस्तों, बात ऐसा है कि सबसे पहले एक्स वाली सीरीज आप देखें, तो अगर आप लोग एक्स वाली सीरीज देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो हाईएस्ट किसको मिला? 24 को। एक्स वाली सीरीज को मैं देख रहा हूं, हाईएस्ट 24 है, तो अपने लोग 24 को क्या करें? रैंक 1 दे दें। हाँ सर दे दीजिए। ये देखो 24 को रैंक 1 दे दिया। सेकंड कौन है सर? सेकंड जो अपना 22 है, 22 रिपीट नहीं हो रहा है सीरीज एक्स में, तो 22 को सेकंड रैंक दे दो। मैं सीरीज एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 20 भी है, 20 भी है, थर्ड और फोर्थ दोनों में 20 है, थर्ड और फोर्थ दोनों में 20 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को जो सोल्यूशन करके दिखा रहा हूं ना, वो मैं आप लोगों को ब्लू पेन से करके दिखा दे रहा हूं, वरना आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या था और सोल्यूशन क्या। ब्लैक वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन था, अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है ना। रैंक x1, ब्लू वाला पार्ट जो है वो आप सोल्यूशन जो करोगे एग्जाम में वो है। मेरे को लगा कि फिर से एक बार एक्स वाई का सीरीज बना के दिखाना पड़ेगा, इसीलिए आई एम टेकिंग अ शॉर्टकट रूट। जो भी है, एक्स में रैंक 1 आ गया, जिसका 24 आया, जिसका 22 आया, उसको अपने लोग रैंक 2 दे दिया। अब ध्यान से देखो, 2020 का जमाना चल रहा है और 20 दो बार आ गया। सर अब करे क्या? थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिर से थर्ड भी है, फोर्थ भी है। उस केस में सर आप लोग क्या सोचते हो वो बता रहा है, करना नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो कि 20 में यहां पे भी 3 लिख देता है, यहां पे भी गलत, या यहां पर 4 लिख देता है सर, गलत। उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स 20 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। सुनो ध्यान से, 2 बार। और उसका रैंक क्या आता? 3 और 4।
तो 3 + 4/2 क्योंकि 2 बार है, उसका एवरेज लिखते हैं। ओह, तो इसका मतलब यहां पर भी 3.5 लिखेंगे और यहां पर भी 3.5 लिखेंगे। अच्छा, मतलब 3 + 4/2 क्यों? क्योंकि 2 रैंक्स के बीच में टाई हो रहा था, थर्ड और फोर्थ, तो 3 + 4/2, तो 3.5 मिल गया। अब याद रखना एक और चीज, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 18 को आप लोग सोचते हो 4 दे दे, गलत। 3 और 4 दोनों बुक हो गया, दोनों का एवरेज होके असाइन हो गया। 3 और 4 अब आप रैंक यूज नहीं कर सकते, 3 और 4 खत्म, अब आप 5 दोगे। ओ, और फिर 11 को आप 6 दोगे। अच्छा, ये बात है सर। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात है। ओके सर आगे बात करें सर। आगे बात दोस्तों ऐसा है कि अब सीरीज वाई को रैंक देंगे। देखिए 24 जो है वो फर्स्ट है, हाँ सर उसको रैंक 1 दे दो, रिपीटेशन है नहीं। 22 सेकंड है, नो रिपीटेशन। 21 थर्ड है, नो रिपीटेशन। अभी सुनो, अभी एक प्रॉब्लम दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या दिख रहा है सर? प्रॉब्लम हमको ये दिख रहा है, आप लोग भी बताना, आप लोग को भी अग्री करते हो कि नहीं। एक बार 20 को 4th रैंक दे दो, ठीक है ना। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि 9 के बीच में टाई हो गया। अच्छा, माय डियर फ्रेंड, हम 24 में नहीं लिखा, आप समझे आप बात को? सुनिए आप बात को, ध्यान से देखें आप। ये जो 20 है ना, सुनिए, ये जो 20 है, ये 3.5 उसके लिए रैंक है, इस 24 के लिए नहीं है, इस 24 के लिए नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ सर आपका बात समझ में आ रहा है, हाँ सर आपका बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग ऐसा करें, एक गैप क्रिएट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन हो ही सकता है, गलती नहीं है। ये देखिए रैंक एक्स का, ठीक है। अब यहां पर अपने लोग रैंकिंग लिख देते हैं। क्या क्या आया था? 3.5, 6, 1 कॉपी कर दे रहे हैं ना, 5, 3.5 और 2। ऑलराइट, अब खुश? हाँ सर अब खुश, अब खुश। आगे बात करें सर, आप रुकिए। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा y की वैल्यूज, है ना। अब हम लोग को y की वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, याद रखना क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप लोग को, वो x और y दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? x और y, ठीक है सर। ध्यान से सुने आप लोग, y का क्या वैल्यूज दिया हुआ है आप लोग को? 24, 9, 20, 22, 9, 21, ठीक है ना, यही वैल्यूज दिया हुआ है ना। हाँ सर, अब इसको रैंक दीजिए आप लोग, ठीक है। अब इसको रैंक दीजिए आप लोग, ठीक है ना सर। तो देखें, अब अपने लोग इसको रैंक कैसे देंगे सीरीज वाई को? सीरीज वाई अपने को एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, सीरीज वाई को अपने रैंक कैसे देंगे आप लोग? यहाँ पे ध्यान से देखें, 24 है रैंक 1, 22 है रैंक 2, 21 है रैंक 3, ठीक है ना। हाँ सर, 20 है रैंक 4। अब देखो 9 में टाई हो गया, क्योंकि 5 और 6 दोनों 9 है, तो क्या करना है? 5 और 6 का एवरेज लेना है, 5 + 6/2 यानी कि 5.5। सर दोनों के सामने 5.5 बैठा दो, ये लो बैठा दिया, ये लो बैठा दिया, हो गया। बस अब करना क्या है सर? बस अब करना क्या है सर? अब पूरा सम वैसा का वैसा ही है कि डी निकालना है R1 - R2 करके। करिए सर R1 - R2, तो 3 ये देखो, ये R1 है, रैंक जो आप x को असाइन किए वो R1 है, और जो रैंक आप y को असाइन किए वो R2 है। माइनस करें आप, तो आपका कितना आ रहा है? 3.5 - 1, 2.5। आगे वैसे ही चलते रहे, 6 - 5.5, 0.5, 1 - 4 आपका -3, 5 - 2 आपका 3 हो गया, फिर 3.5 - 5.5 आपका -2 हो गया, और 2 - 3 आपका -1 हो गया। सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही जवाब। आगे बात करें आप, नेक्स्ट है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब आपको स्क्वायर करना है 2.5 को। तरीका बताया था, एनी नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर निकालने का। 2.5 है, एक बार इसको 25 मान लो, तो कोई भी नंबर जो 5 से खत्म होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पहले तो आप 25 लिख दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, और फिर 2 है, 2 के बाद वाला नंबर क्या होता है? 3, 2 3 जा 6, बस लिख दो 6, हो गया खत्म। ओह, और बस क्योंकि 2.5 था, तो 2.5 × 2.5 था, तो पॉइंट के 2 डेसिमल प्लेसेस आगे हम लोगों को लिखना है, तो आपका आंसर आ गया 6.25। समझ आया? हाँ सर, तो ये भी आप लोग के लिए इजी है, तरीका बताया हुआ है और फिर से बता दिए आप लोग को, ठीक है। 0.25, ये 9, ये 9, ये 4 और ये 1, और फिर इसको अपने लोग ऐड करेगा। आप लोग ऐड करके देखें आप लोग का समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है समेशन डी स्क्वायर, देखें आप लोग। 6.5 और फिर 18, 24, 28 और 29, 29.5 ऐड करके देख लें आप लोग। सर ठीक है, अभी देखिए, अभी यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा, सुनिएगा। जब आप लोग रैंक कोरिलेशन निकालोगे तो 1 - 6
समेशन डी स्क्वायर लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो समेशन डी स्क्वायर है 29.5, बस बात यहाँ पे खत्म नहीं होगा। फिर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, एम क्यूब माइनस एम मतलब जितनी बार रिपीटेशन हो, यहाँ पर 20 2 बार रिपीट हुआ था, तो हर बार 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 क्यूब माइनस 2 खत्म। सर 3 बार हुआ होता तो 3 क्यूब माइनस 3 होता, ठीक है, हाँ सर। प्लस वापस से 1/12, क्यों? क्योंकि सीरीज वाई में भी तो रिपीटेशन हुआ, वो सीरीज वाई में 9 रिपीट हुआ ना 2 बार, क्योंकि 2 बार हुआ, जितनी बार रिपीट हुआ उतना का क्यूब, समझ आया, उतना का क्यूब माइनस वो नंबर। और होता तो सर और लिखते हैं, बट यही है, होल डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन। कितनी वैल्यूज है आपके पास? सर जो वैल्यूज है वो हमारी 6 है, तो 6 क्यूब माइनस 6 करना है, बस फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। r इक्वल्स टू 1 माइनस 6, 29.5 को वैसे रहने दीजिए। अब एक बात याद रखिएगा, 2 क्यूब माइनस 2/12 क्या होगा? 0.5। कैसे? 2 क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 6, 6/12 क्या होता है? 0.5 होता है ना। ओह, तो 2 बार 0.5 ऐड करना है, बिल्कुल। आगे बात करें आप, सर 216 माइनस 6, करेक्ट सर, करेक्ट, तो यानी कि 1 माइनस 6 इंटू 30 हो गया, हाँ सर, सर 30.5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई आपका कितना होगा? 210 होगा, करेक्ट, हाँ सर होगा 210। और बताएं सर आप, अब 6 इंटू 30.5 कितना होता है? 6 इंटू 30 होता है 180 और 6 इंटू 0.5 होता है 3, तो यानी कि 183, तो 1 माइनस 183/210। अब अगर 183/210 आप लोग निकालोगे ना, तो आप लोगों का वैल्यू कहीं ना कहीं 0.87 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, बट 0.87 के आसपास आएगा। तो यानी कि 1 माइनस 0.87 अगर अपने लोग निकाल लिए, तो अपने लोग का क्या आया? 0.3, यानी कि देयर इज लो, क्योंकि 0.25 से नीचे है, देयर इज लो, और क्योंकि पॉजिटिव है तो देयर इज लो पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स, बिटवीन एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई दिया हुआ है सीरीज, उसके बीच में। सर सबको क्लियर है क्या रैंक कोरिलेशन? और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ना, सबको क्लियर है क्या? और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ना, कम ऑन गाइस। सबका रिस्पॉन्स चाहिए। ऑल राइट सर, क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? व्हाट अबाउट अदर मेट्स? कम ऑन, सब रिस्पॉन्ड करें। फटाफट। ओके ओके ओके, यस सर, हाँ क्लियर है, ऑल राइट, ओके ओके, चलिए ठीक है, सही है। आगे बात करें सर आप। सर अब टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग, लेट मी टेल यू, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग कोरिलेशन में और कुछ नहीं बाकी है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टीचिंग कोरिलेशन में और कुछ भी नहीं बाकी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरे को आपको अभी देना है, अपने लोग डिपार्ट करें क्लास से, इससे पहले मेरे को आपको एक होम टास्क देना है, एंड एवरीवन मस्ट सॉल्व इट, एवरीवन मस्ट सॉल्व इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, होम टास्क क्या है आप लोग का, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप लोग को करना है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है आप लोगों को, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, जो मैं डेटा दे रहा हूं उससे, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग। ध्यान से देखें आप लोग। हाँ सर बोलिए, बोलिए सर, सुन रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, कि अपने लोगों को सीरीज एक्स की वैल्यूज मालूम है, सीरीज वाई की वैल्यूज मालूम है, बराबर? हाँ सर बराबर। अब ध्यान से देखें आप लोग, जो एक्स है उसमें क्या है? 48 12, ठीक है, 33 12 वैल्यूज है एक्स और वाई की, है ना? हाँ सर, आपको रैंक कोरिलेशन से कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है, ऑल राइट सर। 40 25 9
7 और बोले सर आप 16 15, ठीक है, 16 5, फिर 65 20 24 9, ठीक है, 16 7 और 56 9। बात खत्म दोस्तों, बात खत्म। ये आप लोग करके रखें, मेरे को देखना है कि हाउ यू गाइस सॉल्व इट, ठीक है ना, एंड मेक श्योर ईच वन ऑफ यू डू द होमवर्क, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय एवरीवन। ऑल राइट सर, बाय सर, चलिए